अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ग्रहों के पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर। कैसे मालूम पड़ेगा बिना कुंडली देखे कि यह ग्रह पीड़ित है? क्या यह मालूम पड़ता है? जी हाँ, बहुत अच्छे से मालूम पड़ता है। हमने राहु पर भी एक वीडियो बनाया है इसी सब्जेक्ट पर, और आज हम गुरु पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हमारे चार्ट में जो 9 ग्रह हैं वो बहुत अच्छे से अपने कारकत्वों पर काम करते हैं। यदि कोई भी ग्रह पीड़ित हो तो आपके दिनचर्या में भी वो बता देता है कि हाँ, मुझे पीड़ा है। आपके हाव भाव, आपका व्यवहार, आपके विचारधारा, आपके शारीरिक रोग, ये सब बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है। तो इसी बात पर हम लेते हैं गुरु को। गुरु के भी बहुत सारे कारकत्व हैं। यदि उनके कारकत्व सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपके चार्ट में वो गुरु पीड़ित है। कैसे? सबसे पहले यदि हम बीमारियों की बात करें तो जिनको लिवर का इश्यूज होता है, जिनको कान के प्रॉब्लम्स होते हैं या जिनको वॉइस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन सब का आप देखें कि कहीं ना कहीं गुरु के इश्यूज हैं, गुरु पीड़ित है। और जब गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। डराने की बात नहीं है, लेकिन गुरु फैलाव देता है। और यदि वो राहु से पीड़ित है, जो कि वापस एक फैलाव का कारक है, और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि राहु के जो डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा मालूम नहीं कर सकते। तो ये दोनों जब आप परस्पर संबंध में होते हैं तो वो व्यक्ति को कैंसर रिलेटेड इश्यूज़ भी दे सकते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि व्यक्ति का गुरु पीड़ित है विदाउट लुकिंग इनटू द चार्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर जब हम मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि गुरु फैलाव की बात करता है, तो वो व्यक्ति को एक खुला विचार वाला व्यक्ति बनाता है यदि वो पॉजिटिव में है। और यही यदि गुरु पीड़ित है तो व्यक्ति की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण होगी, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगी। व्यक्ति जो है वो अपने दुखों से ही नहीं उभर के आ पाएगा और ये नहीं सोचेगा कोई पॉजिटिव बात कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसमें विल पावर की कमी हो सकती है, उसमें विश्वास, क्योंकि गुरु आपके आराध्य को बताते हैं, गुरु बताते हैं कि आप किस तरह से ईश्वर में भक्ति रख के, ईश्वर में श्रद्धा रख के अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ आपको नज़र आएगा। गुरु, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फैलाव का कारक है, वो ये भी बताता है कि आप लोगों से किस तरह से हंसमुखता से मिल सकते हैं। आप अपना सर्कल, सोशल सर्कल जो है उसको किस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति कटा कटा रहता है, लोगों से नहीं मिलना चाहता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बढ़ाना चाहता है, तो आप बिना उसकी कुंडली देखे ये बता सकते हैं। जस्ट बाय नोइंग द बेसिक, आपको कारकत्व मालूम है और आपने बोला कि लगता है इसका गुरु कहीं पीड़ित है। अब बहुत बार लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि मैम बीमारियां तो हमेशा नहीं होती, तो क्या हमेशा पीड़ित है? नहीं, यदि छोटी मोटी बीमारी है तो वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो उन बीमारियों के वो दशा अंतरदशा कहीं प्रॉब्लमैटिक होती है या ट्रांजिट कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो छोटी मोटी बीमारियां चलती हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको लग रहा है कि किसी के कान में बहुत समय से दर्द चला ही जा रहा है, उसका वो दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या उसके लिवर में इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मान के चलना है कि हाँ, उसका कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित है। फिर हम बात करते हैं, गुरु जो है वो बच्चों का कारक भी उसके पास है। तो यदि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे हों और बहुत समय बीत गया विवाह के बाद भी, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम बोल सकते हैं कि उनका गुरु पीड़ित है। गुरु का अर्थ होता है जो हैवी है, भारी है, और गुरु जन
यानी कि जो आपसे बड़े हैं, जो आप के पूजनीय हैं। कुछ व्यक्ति आप देखेंगे ऐसे होते हैं जो हर बात पर अपने से बड़ों के साथ बहस कर लेते हैं, या बड़ों का की सुनी अनसुनी कर देते हैं, या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है, उसके जो उसका जो गुरु है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। इसी प्रकार आप पढ़ाई को, नॉलेज को लेके बोल सकते हैं। भौतिक रूप में आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने फाइनेंसेस को लेके बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी आप कह सकते हैं कि गुरु इनका पीड़ित है, उनको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु उनका पीड़ित है। गुरु पूजा पाठ भी बताते हैं, गुरु एकेडमिक्स भी बताते हैं, और साथ ही गुरु आपके अध्यात्म के बारे में भी बताते हैं। तो ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते होंगे और आध्यात्मिक दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक है नहीं, उनका गुरु भी पीड़ित है। गुरु काउंसलिंग यानी लोगों को समझाना, लोगों को मशवरा देना, लोगों के साथ बैठकर उनकी बातें समझना और फिर कहीं कोई सलाह मशवरा करना, ये सारी चीज़ें गुरु के कारकत्व में आती हैं। तो लोग यदि किसी के साथ न बैठें, किसी को समझाने की उनमें क्षमता न हो, या अपनी बात ही वह सामने वालों के साथ अच्छे से न रख सकें, तो ऐसी स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का गुरु जो है वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, या वो वीक है। हमने देखा कि बिना कुंडली देखे ही व्यक्ति के कारकत्व से, व्यक्ति के हाव भाव से, उनके आचार विचार से हम समझ सकते हैं कि उनका कौन सा ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यदि हमने बेसिक्स समझे, उनको अप्लाई किया, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स यूं ही मिल जाएंगे। बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट। आप भी कारकत्व लगाइए चार्ट्स में, अपने जीवन में लोगों को ऑब्जर्व करिए और फिर चार्ट्स से कंपेयर करिए, आपको भी सही दिशा मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।